इस बात को नोट कर लो कि वहीं घुसना जहां नहीं घुसने दिया जाए। क्यों? क्योंकि वहीं नहीं घुसने दिया जाएगा जहां कुछ होगा। आपने वीरान में कर लिया, उनको मालूम था 4000 कर लो कार्यक्रम, कौन फर्क पड़ेगा, 100 200 400 लोग आएंगे। अब आप सुन के जाओगे। संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, और आज के दिन एक शख्स जिसको नमन करना, याद करना बहुत जरूरी है। मैं तो थोड़ा सा चकित था अपनी टीम के साथियों से कि यहाँ उनका फोटो भी होना चाहिए था। आप, मुझे नहीं पता आप उनको जानते हैं नहीं जानते, लेकिन हमारी सारी टीम जरूर जानती होगी। आप क्या बताओ? हाँ, आज टीवी रामास्वामी नायकर जी का, जिनको पेरियार कहा जाता था, उनकी पुण्यतिथि है। तो हम सब फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तो जरूर उनको नमन करते हैं, लेकिन यहाँ भी नमन करना चाहिए था, कोई बात नहीं। उनको नमन करना इसलिए मैंने कहा जरूरी है, जो पहले ऐसे प्रथम व्यक्ति थे पूरे भारत में जिन्होंने अपने जूते की ठोकर से पाखंडवाद को मारा। उन्होंने नींव रखी, उन्होंने बताया अपने समाज को ये पाखंडवाद और ये रूढ़िवादी जो चीजें चली आ रही है आपको खा रही। उसके बाद में आपने भी सुना होगा, फिर उसके बाद में बहुत सारे जितने हमारे समाज में महापुरुष आए उन्होंने उनको फॉलो किया। और उसके बाद में आपने नाम सुना होगा नारायण सिंह यादव जी का, उनको भी पेरियार कहा जाता है, उत्तर भारत का। तो उनको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, आप सबकी तरफ से सबसे नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अमेठी की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद के साथ साथ आप प्रशंसा के भी पात्र हैं। जब मैं चला था कल मुरादाबाद से रात में, तो जिला संयोजक और मंडल संयोजक इनसे सबसे बातचीत हो रही थी, लेकिन ज्यादा उत्सुकता मेरे मन में थी नहीं। यह मतलब आपको हकीकत बता रहा हूँ मैं। मुझे लगा कि छोटा मोटा कुछ होगा, लेकिन आपने करके दिखाया है, तो इसके लिए आपको मैं सल्यूट करता हूँ। कुछ लोगों को लगेगा कि ये 100 200 300 की संख्या में काफी है। देखो, आप जरूरी संख्या देखना नहीं है, जरूरी ये देखना है कि शुरुआत कहाँ से कर रहे हो। आप शुरुआत 0 से कर रहे हो तो ये बहुत काफी है। आप जब लेके आ रहे थे मुझे 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का काफिला लेके आ रहे थे, वो इस बात का सूचक है कि आपने दम भर लिया है और ये कार्यक्रम मेरे हिसाब से रुकने वाला नहीं है। और मुझे बुलाने का ये दोनों नवराशि अरुण इनका मेन उद्देश्य यही था कि भैया एक बार आप आओ जरूर। तो मैं यही पूछता था कि मैं आऊंगा, मैं डरता था कि ऐसा ना हो कि जब मैं जाऊं तो 20-50 लोग मिले तो पूरा प्रदेश देखता है, प्रदेश के पदाधिकारी आते हैं, तो बेइज्जती ना हो हमारे जिले की, इसलिए करता था। लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हिम्मत बढ़ा दी। हमारे बीच में हमारे दो साथी जो पहले संगठन में भी रहे, माननीय कमलेश प्रधान जी जो पहले पूर्वांचल प्रभारी थे भीम आर्मी में, आज इस समय संभाग प्रभारी है आजाद समाज पार्टी में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, एक ही संगठन एक ही पार्टी में है, लेकिन महीना 2 महीना लग गया, शायद ज्यादा भी हो गया होगा, एक दूसरे से मुलाकात नहीं, क्योंकि सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। दूसरे हमारे साथी अयोध्या मंडल के अध्यक्ष भाई अरुण राहुल भारती जी, ये भी वो साथी है जिनको मैंने इनके सबसे बाद में संगठन में आया हूँ। और ये हकीकत है कि मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, ये हमारे संगठन की भी एक अच्छाई है और अच्छाई इन लोगों की भी है। मैं इनके बाद में आया और इनको जब मैंने देखा काम करते हुए तो मुझे लगा कि वास्तव में ऐसे काम किया जाता है। ये इसलिए नहीं क्योंकि ये यहाँ है, मैं जब कहीं और भी क्षेत्र में होता हूँ तो अगर मेरे दिमाग में चंद नाम आते हैं तो उन्होंने से 2 नाम प्रमुख है, आप जान लीजिए। और इन्होंने शायद ये क्षेत्र भी आपके पास रहा, तो यहाँ भी आपके बीच में भी इन्होंने काफी कार्य किया, और शायद जो ये बीज आपको आज बड़ा दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसको बोने में इनका श्रेय जाता होगा, तो इनके लिए जोरदार तालियां।
हमारे फैजाबाद के साथी मनोज जी भी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ में और जो भी साथी आए हों, आप सबका धन्यवाद जिन्होंने हमारे सम्मान में गीत गाए। और काफी पीछे अकेला भाई है, आप भी बैठे हुए हैं। पीछे कई लोग ऐसे हैं जो गाना चाहते थे, लेकिन समस्या ये है कि एक तो मैं पहले से लेट हो गया, क्योंकि जैसा कि अभी कमलेश जी ने बताया आपको, मैं मुरादाबाद से चला, मेरी ट्रेन लेट हो गई तो मैं लेट था। इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूँ कि जिनको नहीं सुन पाया, अगली बार कम से कम यही बहाना रहेगा कि आपको सुनने के लिए आएंगे। आप सबका धन्यवाद जो इतनी देर इंतजार करने के बाद भी आप अपनी कुर्सियों से हटे नहीं। और अभी भी जो मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ तो आपके चेहरों पे हंसी है। अक्सर क्या होता है ना कि थकान हो जाता है चेहरे पे, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं और मेरे साथी भी जो काम करते हैं वो एक चीज मानते हैं कि अगर आप पूरा दिन बैठे रहो और पूरा दिन आप पैदल चला दो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और बिना खाना खाने भी आदमी चल सकता है। क्यों? क्योंकि उसको एक लक्ष्य दिख रहा है कि ये जो बटूर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारा समाज एकत्रित हो रहा। अभी हम नागरिक आए थे 1 महीना पहले, तो लगभग 10-12 किलोमीटर पैदल चला दिया जिला दस में। और आप क्या है ना कि बहुत आदत शुरू नहीं रही, पहले तो अलग आदत थी। तो मैं तो चल रहा था, मेरे साथ में कम से कम 20 महिलाएं चल रही थी और उनकी कितना नीचे हाई हील भी थे। तो मैंने एक बात पूछा, मैंने कहा मैडम अगर दिक्कत हो रही तो आप गाड़ी में बैठ जाओ। बोले भैया चप्पल तो कब की टूट चुकी है, आप देखो नंगे पाँव में। तो मुझे क्या पता शक्ति कहाँ से मिलती, जब ये व्यक्ति कहता है कि आप खाना ना खा के भूखे रह के काम कैसे करते हो, वो शक्ति आपसे मिलती है। अगर आप ना होते तो शायद जब तक वो नहीं कह रहे होते कि भैया को खाना दे दो, ये शक्ति आपसे मिल रही है। अब सबने एक आजादी के समय का नारा सुना होगा, मैं उसकी फिर पुनरावृत्ति करता हूँ। एक नारा सुना होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था बता? जवाब संतोष ने कहा था ना। वो आपके खून की अब जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जब उन्होंने नारा दिया तो इस देश के नौजवानों ने, इस देश के लोगों ने खून दिया, लेकिन क्या आपको आजादी मिली? नहीं मिली। क्या आजादी आपको मिली? नहीं मिली। अब आप सोचो कि आप खून देने के बावजूद भी, आपकी लाशें बिछने के बावजूद भी आपको आजादी नहीं मिली। आज भी आप उन्हीं के बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। और मैं अगर आप शायद नजर से ना देखते हो क्योंकि आपको ये लगता होगा कि 2 वक्त कोई रोटी खा लेना और शाम को सो जाना यही जिंदगी है, तो शायद आपको ना लगे, लेकिन मुझे लगता है सर, क्योंकि मैं जिस बस्ती में रहता हूँ, मेरी बस्ती में सुबह 4 बजे 4:30 बजे आसपास की जितनी महिलाएं रहती है वो काम पे निकल जाती हैं। पता किस काम पे? दूसरों के घरों में चौका बर्तन करने के लिए, जूठन साफ करने के लिए, पोछा लगाने के लिए। आप कभी उनको देखो और उनसे पूछो क्या तुम आजाद हो, तब वो तुमको बताएंगे आजादी का असली मतलब क्या होता है। तुम उनसे मत पूछो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रहे। बाबा साहब ने कहा था कि आज भी आप लोग कहते हो कि अगर शिक्षित हो जाएंगे हम, संगठित हो जाएंगे हम, संघर्ष करेंगे तो हमको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन मैं कहीं न कहीं इसमें भी बीच में दरार देखता हूँ। ऐसे देखता हूँ कि क्या हमारे लोग शिक्षित नहीं हुए? नहीं हुए क्या? हुए ना। आज हमारे समाज के लोग डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, पुलिस भी है, लेकिन क्या वो समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं ना। जिस गाड़ी में बैठा था मेरे साथी ने बताया मुझे कि भैया आप देखो, मैं बाहर की बात नहीं करूंगा, देश में क्या हो रहा उससे मतलब नहीं, क्योंकि आपने बुलाया आपकी बात करता हूँ। जब मैं आया तो रास्ते में जो साथी मेरे गाड़ी बैठे हुए थे और मुझे बता रहे थे कि भैया जिस रोड से आप चल रहे हो ये रोड नहीं था, हम लोगों ने कुछ दूसरा रोड बनाया था। तो हमने कहा फिर, तो बोले पुलिस वहां खड़ी होगी, आगे में हमारे गाड़ी बाइक वाले लड़के थे तो उन्होंने डाइवर्ट करा दिया। तो मैंने अभी एक पत्रकार महोदय बाइक भी ले रहे तो मैं उनको भी बताया कि इससे दुख भी हुआ, लेकिन उससे ज्यादा खुशी हुई
खुशी इस बात की हुई कि तुम अपने दरवाजे से हमें निकलना देखना नहीं चाहते, या अपने दरवाजे से निकलेंगे हम अगर तुम्हारे दरवाजे से तुमको डर है, तो अगर ये डर है तो हमारे लिए अच्छा। और नाराज कुछ नहीं हुआ। एक तो अक्सर ऐसा जिलों में होता जहाँ पहले से बहुत संगठन मजबूत है, तो मैं अपने पदाधिकारियों को एक बार कहता, लेकिन नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये 15 साल के 16 साल के नौजवान भाई जो पढ़ाई भी करते हैं और आज इस कार्यक्रम में आए भी हैं, मैं नहीं चाहता कि यह पुलिस से मुकाबला करे। हाँ, मुझे इतना पता है कि आज आने के बाद में अमेठी में एक नया बदलाव आएगा, और जब हम अगली बार आए तो जो चीजें आपने यहाँ खड़ा कर रखा है ना, ये गाड़ी के आगे चलवाइएगा अध्यक्ष जी। दूसरी चीज, जो रास्ता बदले है ना उनके दरवाजे से निकालिएगा, और अगर कुछ कहे तो उससे कहना कि अभी तो दरवाजे से निकालने की जरूरत पड़ी तो तुम्हारी छाती पर से भी निकाले। अभी 2-3 बार इन्होंने भी मुझसे कही, मंडल संयोजक ने भी कही, जिला संयोजक ने पहले भी बताया कि आए दिन अमेठी में कुछ न कुछ होता रहता है। अभी गाड़ी में मुझे बता रहे थे कि एक घटना हुई, उसमें FIR नहीं लिखी गई, हत्या होने के बावजूद भी, और बगल के थाना के जिला एसओ, तो उन्होंने बताया कि एसओ है वो किसी एक जाति विशेष से आते हैं, इसलिए FIR दर्ज नहीं कर रहे। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, पुलिस वाले यहाँ है कि मैं सम्मान हम लोग करते हैं किस चीज का, वर्दी का। ये वर्दी के अंदर में तुम एक्शन मत दिखाओ, अगर तुम में एक्शन है तो किसी दिन वर्दी निकाल के फिर हमारे सामने आओ, तुमको और तुम लोग कहा चाहता हूँ तो मैंने अभी कहा था बहुत वाला, मैं नहीं मांग रहा तुम्हारा खून, मैं एक चीज मांगता हूँ पानी द्वारा, तुम मेरा साथ दो और कसम संविधान की, अगर तुमको आजादी तो आजादी, देश की सत्ता भी मिलेगी तो तुमसे वादा है। साफ सफाई से देखना चाहता, तुम देखना इस देश के नियम भी बदलेंगे, कानून भी बदलेंगे। तुम सोचो एक व्यक्ति में कितनी ताकत है जिसने अपने नाम के पीछे आजाद लिख दिया, तो इस देश के 50% युवाओं ने अपने पीछे आजाद लिखना शुरू कर दिया। तो ये मेहरबानी करो उनसे कह देना कि अभी तो खाली आजाद लिखना है, अगर किसी दिन आजाद में आजाद होने के लिए हथियार दिखा दिया गया तो क्या होगा। एक साथी लड़ गया, अभी मैं पश्चिम में था, तो मुझसे बोले कि आपका संगठन सही है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ तो 15-20 साल के लड़के जय भीम का नारा लगाकर और गुंडाई करते हैं। तो हमने कहा हो सकता है आपको गुंडाई लगती हो, तो बोले नहीं आप पढ़े लिखे हो, और क्या तलवार को ही जवाब दिया जा सकता है, सियासत में भी दिया जा सकता है। तो मैंने कहा एक चीज बताओ, उसका भौंक रहा हो उसके आगे तुम ये कह दो कि चुप हो जाओ तो चुप हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। तो मैंने कहा चलो वहां से नारे लगते श्री राम लगते हैं ना, तब तुमको लगता है ये बहुत अच्छा है, और हमारे यहाँ से जेल भी लगा तो तुमको डर हो गया। नहीं होगा जैसे कि अभी तुमने जी बताया आपको कि जो गमछा है ना ये हमारी ताकत भी है और हमारा सम्मान भी है, अभिमान भी है। जब मैं आज देखता हूँ कि 15 साल का लड़का मेरा गमछा डाल के रील बनाता है, और किस गाने पे आप बताओ, ऐसे गानों पे जिनको गाने सुन के आपका दिल डोल जाएगा, उस गाने को नहीं तुम बनाता कि पुष्पा नहीं झुकेगा, इसके नहीं बनाते, क्योंकि बेटा पुष्पा झुकेगा भी और पुष्पा पिटेगा भी अगर तुम हमारे अंदर में आए। ये देखो खाली उदाहरण कितना लगा के तुम छोटे दोस्ती क्या एटीट्यूड होगा इस बंदे का, उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं है, लेकिन आज का चश्मा, गले में नीला गमछा, और उससे अगर इससे कह दो कुछ भी कर सकता, पक्का बता रहा हूं। अगर 5 मिनट में इससे कह दिया जाए कि तुम सरकार उधर से बन जाएगा, ये ताकत है, और इस ताकत को जिंदा रखना मैं आपसे कह रहा हूँ।
और जो संविधान है ये हमारा वस्त्र है। इन दोनों की हमेशा सुरक्षा करना। लेकिन चंद्रशेखर भाई जब आए तो उन्होंने एक ये गमछा जो है लिया, ठीक, ये बड़ा ताकत देता है आपको। सच्ची बता रहा हूँ, आप किसी भी संगठन में हो जाओ, बहुजन संगठन में जाओ और आप थाने चले जाओ, नाम बताओगे बोलेंगे जीसर हो गया, और आगे बार गमछा डाल के जाओ, परिवर्तन आप देखो मिलता कि नहीं मिलता। तो नीला अंतर इतना सालों से चला आ रहा था, आखिर इतनी ताकत अचानक कहां से मिली? तो कहां से मिली आपको ताकत है? भाई चंद्रशेखर आजाद किससे? आपको सबको एक चीज बता रहा हूं, ये जो 2-4 महीने आपके क्षेत्र में है ना, इनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखो बचे तो है, ये तो निश्चित है, यहाँ हर समाज के लोग बैठे हुए, मंच में भी हर समाज के लोग बैठे हुए, और ये अच्छी चीज है, क्योंकि इससे पहले जो भी संगठन या पार्टियां आती रही एक जाति विशेषता नेता प्रतिष्ठ रहा, लेकिन आप तो इस मंच में ऐसे नजर दौड़ा के देखोगे आपको सब मिल जाएंगे, भांति भांति के लोग मिल जाएंगे। जैसे भाई क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए। भागीदारी तो जरूरत है, लेकिन हम सबकी अलग अलग तरह भी है। हमारे क्षेत्र में सीतापुर जिला में आता है, वहाँ इस समय 9 में से 8 विधायक बीजेपी के हैं। तो जब रामपुर लोकसभा इलेक्शन हो रहा था तो मेरे घर पर कुछ गाड़ियां भेज के और 10-12 हम लोगों ने पीडीसी जिताए थे, तो उनको जो है गुमराह करने की कोशिश की गई, और उनसे बोला गया ये नया लड़का आया, वो भी पढ़ा लिखा, इसके चक्कर में तुमको मालूम है बचाने का तुमको। तो मैंने शायद यूट्यूब पे बोला होगा, मैंने एक कार्यक्रम में ऐसा गया था और मैं बात कर रहा था, मैं आपके यहाँ से वही बात दोहरा रहा हूँ। मैंने उनसे बात कही थी कि मैं उस समाज से आता हूँ, जाति से आता हूँ। उन्होंने कहा क्या था, जब वो जिस गाड़ी से आया उसको शेर बना हुआ था, तो बीडीसी से ये कह के गए कि इस शेर को याद रखना, बकरियों को चक्कर में मत पड़ो। तो हमने जो बात वहां कही वो आज आपके यहाँ कह रहा हूँ, आपके रेडियो के लिए कि बेटा ना गाड़ी को तो शेर खोल के लगा देता, किसी दिन तुम हमारे सामने आके देखो, तुमको पट्टा बनाने की माजर रखते हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि जिस समाज से हम लोग आते हैं उससे बड़ी ताकत भी है। तो मैंने जो बात उनसे कही, तुम्हारे यहाँ इनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे वो पूर्वज थे जो जंगली सुअर को एक लाठी में मार देते थे, और जो बुजुर्ग लोग हैं बहुत अच्छे जानते होंगे कि जंगली सुअर अगर शेर के सामने भी आ जाए तो शेर भी भागता है। साहब मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? बहुत ताकत होता है, और हम उस समाज से आते हैं कि एक लाठी में, और ज्यादा दूर नहीं रहता नहीं कि मैं अपना दादा की बात बता रहा हूँ, अपने दादा की बात बता रहा हूँ, अपने बाबा की बात बता रहा हूँ। एक लाठी में जंगली सुअर का मारने का मात्रा, आप सोचो अगर आपको पड़ गया तो बताइए हमसे, और वीडियो बनाओ, और अभी साथ तो 3 घंटा रुको, अभी कहना कि तुम मतलब है तो किसी दिन आमने सामने आओ, पीछे भोंकने वाले ऐसे कुत्तों को तो मक्का खाना भी न पाले। कभी तुमने वो कुत्ता पाला है तो घर के अंदर भोंकता हो, बाहर में भोंकता हो? नहीं पाला ना। अगर तुमने मारा है तो सामने आओ, किसी दिन आमना सामने हमसे मत करो, किसी और से करो। आप देखो कितनी ताकत है। ये जिला कितनी मरावन 19 साल का लड़का जिलाध्यक्ष है, और आपके सामने क्या बोल के गया पता है आपको? बोला रात की रात कभी मुझे जरूरत पड़े तो बुला लेना। अब आपको तो आने होगा यार, कह तो सब देता है। आपने ये कभी सोचा ये कहने की भी ताकत नहीं आते लोगों में? कह रहा हूँ तुम, बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे संगठन ये बात कह रहा हूँ उनके जिलाध्यक्ष से, मैं कल ये संगठन छोड़ के उस संगठन में शामिल हो जाऊंगा। खाली आप कहलवा के दिखाओ, उनके मुखिया से कहलवा के दिखाओ कि अगर जरूरत पड़े तो बताना हम आएंगे। तो मैं आपसे अपने इस छोटे भाई के जो कथन का था उसके बाद पुनरावृत्ति करता हूँ, जो उसने कहा वो सही कहा। हो सकता है कोई ऐसा मसला हो रहा है और न पूछा पाए, तो उससे ऊपर अभी और भी लोग हैं। और याद रखो ये शुरुआत है बेटी में, अभी तो हम आए हैं,
अभी इसके बाद में ऊपर के लोग आएंगे और याद रखना जिस दिन चंद्रशेखर आजाद जी आए ना उस दिन क्या होगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है अब आप सबसे, अब बदलाव करना, जब अगली बार कार्यक्रम करना बदलाव ये करना कि देखो कहावत सुनिए ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कहावत सुनिए ना। तुम जहाँ पर कार्यक्रम करना यहाँ पर कोई आसपास है नहीं है ना, तो ये वही कहावत हो गई ना। मेरे कहने का मतलब है कि जब शेर का भी शिकार करो तो बस्ती के अंदर करो, कि कम से कम बस्ती वाले देखें तो कैसे हमारे भाई ने शिकार किया था। तो क्या अगली बार मुझे बुलाना तो मैं तुमसे कहा डीजे भी बजाना ठीक, और वहां से निकालना जहां से तुमको रोका जाए। और तीसरी चीज मुझे बोलने के लिए वहां मौका देखना जहां उनकी बस्तियां हो, और ये माना फूल भले मत लाना, एक तलवार जरूर लाना। मैं बस्ती में खड़ा होकर कमरे के ऊपर खींचना चाहता हूँ। देखो मैं लोग मुझसे कहते हैं कि तुम पढ़ा लिखे होने के बावजूद भी ऐसे भाषण में देते हो जो गलत मैसेज जाता है। मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, क्या लोहे को लकड़ी से तोड़ सकते हो क्या? नहीं ना। तो जो नंगी तलवारें लेकर मस्जिदों पर घूम रहे हैं उनका मुकाबला उसका फूलों से करोगे क्या? कैसे करोगे क्या? नहीं करोगे ना, उनके लिए वही चाहिए ना। तो एक चीज है जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो, और जिनको लगता है कि हमने अपना काम पूरा कर लिया, देखो एक चीज है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, कितना पढ़ा लिखा हूँ आगे नहीं रहता, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन दिल नहीं आ गया कि नौकरी किसी से मांगना है गलत बात है, अपने लोगों को नौकरी में लाना है गलत बात। जिस दिन तुम सत्ता में हो गया तुम्हारी पीढ़ियां तो पीढ़ियां आगे आने वाली जो पीढ़ियां नौकरी करेंगी, और जब तक तुम मांगोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा मैं बता रहा हूँ, सफाई कर्मचारी की भर्तियां होगी उसमें तुमको भर्ती किया जाएगा, IAS नहीं बनाया जाएगा, TCS नहीं बनाया जाएगा। ये भाइयों वीडियो बना रहे यूट्यूबर, आपको मालूम होगा कि अभी 2 या 3 दिन पहले बीजेपी ने 140 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए। सही है, ये बात गारंटी ले लो कि जिससे तुम बढ़ जाओगे और तुम ये लिखने लगे और इनके लिए तुमने खराब कहना लिखना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारा भी बंद हो जाएगा। ठीक, लेकिन एक बात का है, ये चैनल बंद कर सकते हैं, पेपर बंद कर सकते हैं, सब कुछ बंद कर सकते हैं, लेकिन ये भूल में मत रहना कि तुम बीमार भी बंद कर सकते हो। एक तथाकथित हिंदू संगठन का नेता था, उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसको संस्था प्रसिद्ध नहीं करना चाहता, उसने अभी 2 दिन पहले कहा कि ये भीम आर्मी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उसको बैन कर देना चाहिए। और मेरा उससे कहना बैन कर दो, क्या दिक्कत करके तो देखो। फिर बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, युवा परिषद, RSS, तो उनको मेरा एक छोटा से कहना है, उसने देखा तुमने, उसमें गब्बर कहता है तेरा क्या होगा कालिया, है ना। तो फिर से मैं अगर तुम बंद करो लेकिन फिलहाल तुम नहीं पाओगे। एक घटना हुई आप सबका, उसका जिक्र करना चाहता हूँ। सीतापुर में अभी मैं अपने पदाधिकारियों से वही बात कर रहा था कि सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी क्षेत्र, वहाँ पर बहुत कथाएं बहुत होती हैं, रात में बहुत कथाएं बहुत होती हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वहाँ बहुत तेजी बढ़ रही है लोगों को जागरूकता, क्योंकि रात में 1000 लोगों को बैठकर हमारे कथावाचक जो अपने महापुरुषों की गाथा और कथा सुनाते हैं तो लोग जागरूक हो रहे हैं और बदलाव आ रहा है। तो इसके लिए प्रशासन और शासन दोनों मुस्तैद हो गए कि इसको रोकना है। तो सीतापुर में उन्होंने परमिशन देना बंद कर दिया कि अब कथाएं नहीं होगी। अच्छा, जहां से शुरुआत की तो उसमें मैं संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, बहुजन संगठन ही है, तो उनके लोग वहां पर मुख्य अतिथि थे। हाँ, और उनके बाकायदा मैंने उस बैनर देखा, वो लोग बैनर में छपे हुए थे मुख्य अतिथि और सब कुछ। तो हमारे संगठन के लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया कि भाई हो सकता है हस्तक्षेप करके बाद में वो ऐलान हो जाए कि तुम्हारी वजह से बंद हो गया परमिशन। अब वो परमिशन बंद हो गया, गाँव वाले बेचारे
आगे भागे फिरे। धीरे धीरे वो चर्चा बनने लगी। ये मैसेज जो पूरे जिले में गया तो जो लोग और कथाएं कराते हैं उनको भी चिंता हो गई। जो कथा बातें हैं उनको भी चिंता हो गई कि भैया तो बंद हो जाएगा तो हमारा भी सब बंद हो जाएगा। तो वो फिर मुद्दा बड़ा बना। एक कथा बात है आनंद बहुत किया, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने मुझे फोन किया कि भैया आप तो देख सकते तो आपके जिले में ऐसा ऐसा हो रहा। तो हमने कहा हमारे नॉलेज में देखा, लेकिन ये समस्या थी। लेकिन आप उनको भेजो हमारे जिला अध्यक्ष के पास। जब भीम आदमी के पास वहां गाँव के लोग पहुंचे तो जिलाध्यक्ष ने मुझसे कहा कि भैया क्या होना चाहिए। हमने कहा बात कर लो पहले। एक दिन प्रशासन से अच्छे से बात हुई, नहीं माने। अगले दिन हमने पूरे गांव के 2-3 ट्रालियां भरी और पूरी उलटी जाती वही एसपी ऑफिस के सामने कि जब तक परमिशन नहीं तब तक हटाएंगे नहीं। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, गांव की महिलाएं डर रही थी पहले कि भैया ट्राली बनाएंगे पुलिस डंडा मारेगी। लेकिन जब वहां देखा उन्होंने कि पूरी पीएससी लगी हुई है, उनको खाली देख रहे हैं रोकने के लिए, तो उनके अंदर साफ आ गया। तो जब मैं पहुंचा किसी भी 25 हजार से मैं लौट के आया, मैं पहुंचा तो पता उन गाँव की महिलाओं ने मुझसे कहा भैया एक बार आदेश करो, एक भी पुलिस वाला है भर्ती में नहीं दिख पाएगा। तो हमने कहा कि तुम चाहती हो कि बहुत कथा तुम्हारे गाँव हो, तो लगभग 130 के करीब में महिलाएं रही होगी। तो उन्होंने जो कथन कहा वो आपको लगा रहा। उन्होंने कहा भैया मरना तो सबको एक दिन है ही है, लेकिन इस बात के लिए मर जाए कि बहुत कथा के लिए शहीद हो गए थे तो नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो खाली इतना कमेना कि अगर मर गए तो जहां हम लोगों को दफनाना या जलाना उसी के ऊपर बहुत कथा करा देना। आप बताओ, ये देश की महिलाएं कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। तो हमारे लोगों ने उस चीज को आंदोलन और तेज किया, फिर धीरे धीरे काफी बड़ा होता गया। तो मैंने एक दिन कप्तान से बात की, 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था उसने। हमने कहा साहब जो आपके पहले थे वो अच्छे जानते थे, आप नए हो पता नहीं आप जानते कि नहीं। तो बोले देखो जो रूल है वो रूल है, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो हमने कहा ठीक है। बोले आप जो है काम करते हो हमेशा 12 साहब की मूर्ति कहीं भी लगा देते हो और कहीं भी बहुत कथा करवा दोगे, ऐसा चलेगा क्या? तो हमने कहा ठीक है, आपका आदेश है, आप लिखित में दे दीजिए कि कथा नहीं होगी और 12 साहब की मूर्ति नहीं लगेगी। तो बोले वो भी अगर संभव होगा तो दे देंगे। तो हमने कहा दे दो, लेकिन ध्यान रखना कि जिला छोड़ दो, प्रदेश में देख रहा हूँ पूरा, तो पूरे प्रदेश में एक भी मंदिर नहीं रहेगा और पूरे प्रदेश में कहीं भी रामायण की कथा कुछ नहीं होने देंगे। तो ये बात देखना मेरे जिलाध्यक्ष ने ट्विटर पर डाला था कि पूरे जिले का डाला था कि पूरे जिले में जहाँ जहाँ मंदिर है चिन्हित कर लो। अगले दिन उन्होंने परमिशन देते हैं। ये ताकत में इसलिए बातें बता रहा हूँ, ये ताकत है आप में, सिर्फ आपको पहचानने की जरूरत है। आपके जैसा नहीं था। जब मैं पढ़ाई कर रहा था मुझे लगता था मैं आम नागरिक हूँ, और जब मैं कांस्टेबल में सामने सुन लेता था वैसे कहते थे। इसलिए हमारे छोटे भाइयों ने ताकत दे दी कि जैसो होता तो वैसे भैया आप क्या बात करोगे, फल खराब हो जाएगा, इनको तो महिला कर दूंगा, है कि नहीं? बताओ तुम जिसकी बुलेट हो कि आवाज सुनकर घरों भागते थे, आज उसके सामने खड़े हो जाते। ठीक है, आपका आदेश है, आप लिखित में दे दीजिए कि कथा नहीं होगी या 12 साहब की मूर्ति नहीं लगेगी। तो बोले वो भी अगर संभव होगा तो दे देंगे। तो हमने कहा दे दो, लेकिन ध्यान रखना कि जिला छोड़ दो, प्रदेश में देख रहा हूँ पूरा, तो पूरे प्रदेश में एक भी मंदिर नहीं रहेगा और पूरे प्रदेश में कहीं भी रामायण या की कथा कुछ नहीं होने देंगे। तो ये बात देखना मेरे जिलाध्यक्ष ने ट्विटर पर डाला कि पूरे जिले का डाला था कि पूरे जिले में जहाँ जहाँ मंदिर है चिन्हित कर लो। अगले दिन उन्होंने परमिशन दे दिया था। ये ताकत मैं इसलिए बातें बता रहा हूँ, ये ताकत है आप में, सिर्फ आपको पहचानने की जरूरत है। आपके जैसा मैं भी था। जब मैं पढ़ाई कर रहा था मुझे लगता था मैं आम नागरिक हूँ, और जब मैं कांस्टेबल के सामने सुन लेता था कैसे कहते थे सामने होते। आज इतनी हमारे छोटे भाइयों ने ताकत दे दी कि जब ऐसा होता है तो कहते भैया आप क्या बात करोगे, फल खराब हो जाएगा, इनको तो मैं कर दूंगा, है कि नहीं? बताओ तुम जिसकी बुलेट हो की आवाज सुनकर घरों भागते थे उसके सामने खड़े हो जाते हो, खड़े होते कि नहीं? ये पहला दिन था जो तुमको डाइवर्ट किया गया। अगले दिन ध्यान रखना, घुसना वही है जहाँ घुसने ना दिया जाए। इस बात को नोट कर लो कि वही घुसना जहाँ
आप सुन के जाओगे। आप सोचो अगर बस्तियां होती, लोग अपने घरों से सुन रहे होते तो क्या मजा था। दरियाने में भी मजा आता है जब सुनने वाला हो। मैं अपने लोगों में कुछ नहीं कहने का मजा आता। तो इस वादे के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि पहली बात तो आप बहुत जल्द मुझे फिर बुलाओगे, ठीक है। अभी ये टेलर था, ठीक। अभी ये टेलर भी नहीं, टीचर, ठीक है। टेलर के पहले टीचर आता ना, वो टीचर नहीं है। आप टेलर दिखाना, उसके बाद फिल्म को तब दिखाएंगे जब चंद्रशेखर भाई आएंगे। अपने अपने घरों में जाना तो दो काम आप जरूर कर लेना। एक तो नीला झंडा अपने घर पे, दूसरा पंचशील का झंडा, ठीक। पंचशील के झंडे से कौन भागता है बताओ? नहीं, ये तो गलत है। भूत प्रेत नहीं भागते। पंचशील से झंडा जब लगा हुआ घर में तो भगवान भागेंगे तुम्हारे घर, ठीक। वो सार्थक है इस चीज का, जैसे लगा होगा, ठीक। भूत प्रेत तो नीला वाला देख के भागते, ठीक है। इन दो को दोनों में झंडा लगा देना आगे। आप देखना जब सामने से कोई निकलेगा ना, कभी भी कोई, तो खाली झंडा देखते रुकने की हिम्मत नहीं करेगा। उसको मालूम है कि यहाँ पर कुछ है हिसाब किताब। तो आप इस वादे के साथ कि झंडा लगाओ, और दूसरा मैं जब दोबारा आऊंगा तो ऐसी जगह करना कि हर कोनी कोनी गली गली भरी मिले। और ये दोनों तीनों साथी बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे। और आ जाओ, उपाध्यक्ष कहाँ है? आ जाओ। हाँ, ये जितनी टीम है मैं सबको बुला नहीं पा रहा, लेकिन आप की जितनी टीम है इनको ताकत दो। देखो ये कुछ नहीं बनेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ये हो सकता है संगठन में काम कर रहे, कभी इलेक्शन भी न लड़े, ये भी है, कंफर्म है। क्योंकि हमने ना अपने समाज के लिए अपने आप को छोड़ दिया, कुछ बनने के लिए नहीं। बनाना आप में से है, बीच में से। आप खाली इनको ताकत दो, और ताकत आप इनको संख्या नहीं दे सकते। अगर आप जुड़ गए, ये भी कह रहे थे अरुण शास्त्री जी कि मेरा घर 50 किलोमीटर पड़ता है, साथ कोई छोटा मोटा काम होता है तो मुझे आना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि इनको यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। यहाँ का बच्चा जो यहाँ पर भी खड़ा हुआ है वो अपने आप में सक्षम हो थाना पुलिस देख लेने के लिए। तो वादा करोगे, आप कर सकोगे? जी भैया। जब हिम्मत हारना तो इधर चेहरे देख लो, आप इनको याद कर लेना, हमको याद कर लेना। तो हमने बताया हमको देख के भूत भी भागता है, ठीक है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आप लोग बैठे रहे।